Hello, dear students. We are again with you to discuss शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। स्टूडेंट्स, हम सब लोग फिर से एक बार अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं स्टडी के। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी सारी बातें आप लोगों से की थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में। बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअल रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में क्या क्या खास बातें आपको विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में देखने के लिए मिलती हैं। एक ट्रेजेडी का नाटककार होने के नाते, एक दुखांत नाटकों के रचनाकार होने के नाते, अंग्रेजी साहित्य के श्रेष्ठतम ट्रेजेडीज को लिखने वाले विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की क्या खास बातें हैं, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो विलियम शेक्सपियर ने स्वयं अपने नाटकों के लिए सेट किए, जो आने वाले समय के लिए साहित्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए न केवल पगडंडियों का काम किए, जो नए राइटर्स रहे, जो नए रीडर्स रहे, जो नए नाटकों में रुचि करने वाले लोग रहे, उनके लिए न केवल पगडंडियां रही, बल्कि साहित्य में विशेष योगदान देने वाले जो साहित्य के बड़े खलीफा रहे, उनके लिए यह हाईवे सिद्ध हुआ, जिस पर चल करके लोगों ने साहित्यिक जीवन की बड़ी बड़ी यात्राएं की। उनको फॉलो करके लोग आगे बढ़े, उनके पैरामीटर्स को अपना करके उनके जैसा लिखने का प्रयास किए स्टूडेंट्स, राइट। तो आज मैं विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडी प्ले राइट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, उसको आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और बार बार मैंने कहा कि जो आधार है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज को समझने का, जिन ट्रेजेडीज को पढ़ करके आप विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं, उनमें मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो जैसे 4 महान नाटक हैं। उन्हीं को पैरामीटर बना करके हमने आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स। तमाम सारे विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर, इंटरनेट से मैटर कलेक्ट करके और तमाम सारी किताबों से मैंने जो मैटर निकाला है, उसके आधार पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या खास बातें, व्हाट आर द मेजर फीचर्स एंड व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के लिए हैं। वो चीज़ें आपको मैं अपने लेक्चर में बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, वो थोड़ा सा अलग, डिफरेंट हट करके कॉन्सेप्ट को लेकर के है। मैं एक एक करके आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करता चलता हूँ। क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, चाहे जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं चीज़ों को आधार मान करके विलियम शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज की रचना की। वो रचनाएं जो कालजयी हो गई। कालजयी से मतलब है कि युग बदलेगा, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, लेकिन नहीं बदलेंगी तो जो चमक है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की, जो रौनक है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की, राइट स्टूडेंट्स। विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं, जो विलियम शेक्सपियर ने नाटक लिखा है, विशेष करके दुखांत नाटक, मैंने समझाया था कि नाटक कैसा होता है ट्रेजेडी। तो ऐसा नाटक होता है जिसका अंत हमेशा दुखद होता है, माने हीरो अंत में मरेगा जरूर, ही विल डाई। थ्रू आउट द लाइफ वो संघर्ष करेगा जीवन में, अंत में उसका बड़ा दुखद अंत होता है। ये ट्रेजेडी कहलाती है स्टूडेंट्स। इस तरीके के नाटक ट्रेजेडी कहलाते हैं। तो जो शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज जो हैं, जो मैं बार बार नाम आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, चाहे वो मैकबेथ का लूँ, किंग लियर का लूँ, या जूलियस सीजर का लूँ, एंटोनियो और क्लियोपैट्रा का, कोई भी नाम मैं लेता हूँ आपके सामने, तो उनकी जो पहली खास बात है विलियम शेक्सपियर के, कि विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी होती है उसका हीरो हमेशा ट्रेजिक फिगर होता है। पहली खास बात, शेक्सपियर की कोई भी आप ट्रेजेडी पढ़ेंगे, एनी ट्रेजेडी व्हाट यू स्टडी, वेदर दिस इज मैकबेथ और हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजर, एनी ट्रेजेडी, as a spectator, as an audience, if you enjoy, you will find that his heroes are always tragic figures.
मीन्स हीरो ऑलवेज सफर, राइट? एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर कोई विशेषता रही है तो यही रही है। उनके नाटकों की सबसे बड़ी पहचान एक ट्रेजेडी प्ले के रूप में यही रही है कि उनके नाटकों में आपको जो उनका हीरो मिलेगा वो हमेशा ट्रेजिक फिगर होगा। माने वो तमाम सारी मुसीबतों को लेके आगे बढ़ता है, तमाम सारे षड्यंत्रों को आगे लेकर के बढ़ता है, जिनको झेलता हुआ आगे बढ़ता है। कई बार उसे भाग्य का साथ नहीं मिलता है, कई बार ऐसे इंसिडेंट उसकी लाइफ में घटते हैं जिनके कारण पूरी जिंदगी उसकी बदल जाती है, और अंततोगत्वा अपने अपने आप से लड़ता हुआ, अपने दुश्मनों से लड़ता हुआ अंततोगत्वा उसकी मृत्यु होना निश्चित होती है। ओके स्टूडेंट्स, वो चाहे उनके हीरो की मैं बात करूं जो सेंट्रल फिगर होता है, और चाहे उनकी हीरोइन की बात करूं, दोनों के साथ यही स्थितियां घटती हैं। दोनों की लाइफ प्रॉब्लम्स से ग्रसित होती है, ट्रेजेडी की भंडार होती है पूरी लाइफ, और उनका जीवन हमेशा दुखद और अंततोगत्वा दुखद मृत्यु होती है, और उसी दुखद मृत्यु के साथ ही ट्रेजेडी का अंत हो जाता है, ट्रेजिक एंड हो जाता है ड्रामों का। राइट स्टूडेंट्स, उनकी जो मुसीबतों का कारण है, जो सफरिंग होती है थ्रू आउट द लाइफ, जो हीरो सफ़र करता है, जो परेशानियों से गुजरता है, उन परेशानियों का कारण कई बार चांस होता है या उसके कैरेक्टर का कोई फ्लॉ होता है, जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ मीन्स जो उसके जीवन में गलतियां उससे होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, जो उसके कैरेक्टर की जो एक कमी होती है, जो उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, वो ट्रेजिक फ्लॉ है स्टूडेंट्स। सारे गुणों के बावजूद, सारी हीरोइक क्वालिटीज़ के बावजूद कुछ ऐसे उसके अंदर कमियां होती हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं वो कर जाता है, जिस कारण से उसकी डेथ होती है अंत में। और न केवल डेथ होती बल्कि थ्रू आउट द लाइफ वो सफ़र करता है। ओके स्टूडेंट्स, तमाम सारे जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स, इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इट इज़ एसेंशियल ए टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलेमिटी इंट्रोड्यूस टू डेथ। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मुसीबतों का एक खजाना होती है, परेशानियों की एक कथा होती है, जिसमें अंततोगत्वा मृत्यु पर जाकर के ये समाप्त होती है। राइट स्टूडेंट्स, जो राजा होता है वो एक बड़ा व्यक्ति होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि इनका जो ट्रेजिक हीरो है वो हमेशा कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होता है, कोई राजा होता है, कोई किसी देश का राजकुमार होता है, आर्मी का जनरल हो सकता है, कोई बहुत बड़े पद का व्यक्ति होता है, मैन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद उसकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे चांसेस आते हैं, उसकी कैरेक्टर्स के कुछ ऐसे फ्लॉ होते हैं, जिस कारण से इतने सारे उच्च मानदंडों को जीवन में रखने के बावजूद, इतनी समृद्धि के बावजूद, इतने सारे अच्छे गुणों के बावजूद उसको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे आप मैकबेथ को देखिए, मैकबेथ आर्मी का जनरल है, एक सेना का सेना अध्यक्ष है, लेकिन बावजूद इसके उसके कैरेक्टर्स में जो उसके कैरेक्टर में जो ओवर एम्बिशन है, जो अति महत्वाकांक्षा है आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने की उस महत्वाकांक्षा ने जिस तरीके से उसको विवश कर दिया कि वो अपने राजा की हत्या कर दे, जो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। तो उनके जीवन का ये एक निर्णय, जो उसने डंकन की हत्या की अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के, उनकी पत्नी भी बहुत उनको एक्साइटेड करती है डंकन की हत्या करने के लिए, तो वो चीज़ उनको इतना थ्रू आउट द लाइफ आगे चल करके तंग करती है कि अंततोगत्वा स्टूडेंट्स मैकबेथ डंकन की हत्या कर देता है, और वो हत्या उसे थ्रू आउट द लाइफ परेशान करती है जब तक आगे बढ़ता है वो, और अंततोगत्वा उसकी डेथ होती है। राइट स्टूडेंट्स, चाहे यही घटना आप हैमलेट के केस में देखिए। हैमलेट भी किस तरीके से अपनी लाइफ में
इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष हैं, एक देश का राजकुमार होने के बावजूद भी एक पागल की ज़िंदगी जीता है, पागलों की तरह, एक सेंटिमेंटल सनकी आदमी की तरह ज़िंदगी जीता है, और अंततोगत्वा तन्हा सा जीवन जीता हुआ, अकेलेपन का जीवन जीता हुआ अंततोगत्वा वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि वो अपने एनिमी की भी हत्या कर देता है, अपने दुश्मन की भी, क्लॉडियस की हत्या कर देता है, लेयर्ट जिसके साथ उसका द्वंद्व युद्ध होता है उसकी भी हत्या करता है, लेकिन इसके बावजूद भी थ्रू आउट द लाइफ वो स्ट्रगल करता है। राइट स्टूडेंट्स, एक राइज और फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरी की पूरी जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज होती हैं वो राइज और फॉल से भरी हुई होती हैं। राइट, वहाँ आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से ज़िंदगी के कई रंग होते हैं। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स, शेक्सपियर की कोई भी ट्रेजेडी आप उठाएंगे तो उसका जो हीरो होगा वो हमेशा आपको स्ट्रगल करता हुआ, सफ़र करता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए हीरो को हमेशा विलियम शेक्सपियर एक ट्रेजिक हीरो रखता है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी का कभी भी हीरो एक हैप्पी मैन नहीं नज़र आएगा, आपको खुश नहीं नज़र आता है। वो थ्रू आउट द लाइफ सफरिंग्स को लेकर के आगे बढ़ता है, तमाम सारी परेशानियों को लेकर आगे बढ़ता है। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको खास बता दूं कि शेक्सपियर की जो प्लेज हैं उसमें हीरो हमेशा डोमिनेट करता है, हीरो हमेशा डोमिनेटिंग फिगर होता है। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इसको अलग पॉइंट के रूप में बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हीरो हमेशा क्या होता है? हीरो ऑलवेज ए डोमिनेटिंग फिगर। मैं इसको डोमिनेटिंग, ओके स्टूडेंट्स, डोमिनेटिंग फिगर होता है वो। डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है किसके कंपैरिजन में? इन द कंपैरिजन ऑफ हीरोइन, इन द कंपैरिजन ऑफ हीरोइन। राइट स्टूडेंट्स, जो उनकी हीरोइन होती है, अगर आप देखें कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, तो हमेशा जो हीरोइन का कैरेक्टर होगा वो हीरो के द्वारा डोमिनेट किया जाता। कभी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आप हीरोइन को सेंट्रल फिगर नहीं पाएंगे। हमेशा जो हीरो का कैरेक्टर होता है वो हीरोइन पर हमेशा हावी रहता, जबकि कॉमेडीज़ में ऐसा आप नहीं पाएंगे। कॉमेडीज़ में हमेशा जो हीरोइन का कैरेक्टर होता है वो मेन कैरेक्टर होता है शेक्सपियर के कॉमेडीज़ में। लेकिन जहाँ तक ट्रेजेडीज़ का सवाल है तो आपको हमेशा ये लगेगा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में हीरो हमेशा डोमिनेटिंग होता है और उसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है हीरोइन की कैरेक्टर को। मीन्स हीरोइन सेंट्रल फिगर नहीं होती है, वो मुख्य किरदार में नहीं होती है, वो एक सबॉर्डिनेट कैरेक्टर होती है। मेन जो फिगर होता है, मेन जो कैरेक्टर होता है वो हीरो ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ए ट्रेजिक हीरो, द हीरो ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ऑलवेज अ ट्रेजिक फिगर, ट्रेजिक। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड खास बात होती है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की वो है स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। राइट स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में हमेशा गुड और बैड के बीच में एक स्ट्रगल चलता है। एक तरफ डिसऑनेस्टी होती है, इविल होती है, बुराई होती है, और एक तरफ अच्छाई होती है। एक तरफ गुड कैरेक्टर होता है और एक तरफ बैड कैरेक्टर होता है। एक तरफ सच्चाई और ईमानदारी होती है, एक तरफ गद्दारी और धोखा होता है, असत्य होता है। उनके बीच के स्ट्रगल को दिखाने का प्रयास करता है विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस के दौरान। और स्टूडेंट्स, ये एक सार्वभौमिक सत्य भी है कि संसार में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का एक संघर्ष बुराई और धोखे के साथ चलता रहता है। राइट,
जैसे आप अपने किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे कोई कीमती सामान, मान लीजिए कि रिंग पड़ी हुई है, आपकी फिंगर रिंग जो होती है, अंगूठी पड़ी हुई है कोई, आपके मन में आता है कि इसको मैं चुरा लूं। ये जो आपके मन में ख्याल आ रहा है, यही इविल है। आपके सीने के एक तरफ ये इविल बैठी हुई है, आपके हृदय के एक कोने में ये बुराई बैठी हुई है, और दूसरे कोने में तुरंत आपसे आपका ही हृदय कहता है कि नहीं, ये मेरे दोस्त का घर है, मुझे उसको याद दिलाना चाहिए कि इस कोने पे तुम्हारी अंगूठी पड़ी हुई है, इसको संभाल के रखो। विद्यार्थियों, इस अच्छाई और बुराई के संघर्ष में यदि आप उस अंगूठी को उठा करके अपनी जेब में रख लेते हैं तो समझ लीजिए कि इविल जीत गई, बुराई जीत गई, और अगर आप उसको सजेस्ट कर देते हैं तो जान लीजिए अच्छाई जीत गई। स्टूडेंट्स, ये अच्छाई और बुराई का जो युद्ध है वो कहीं बाहर नहीं चल रहा है, किसी कॉन्क्रीट ग्राउंड पे उसको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके हृदय के अंदर चल रहा है। प्रतिपल प्रतिक्षण एक किसान जो अपने खेत में लौकी और कद्दू की खेती करता है और ईमानदारी से उस फसल को उगा करके जब बाजार में बेचने की योजना बनाता है, जब उसके मन में आता है कि ज़्यादा फायदा कमाने के लिए इस लौकी में हम इंजेक्शन लगाएं और इंजेक्शन लगा करके केमिकल के द्वारा इसको जल्दी से बड़ा कर दें ताकि ज़्यादा फायदा आए, ये बुराई है, ये इविल है, उसके ही दिल में चल रही है। लेकिन अगर वो रुक जाता है ये सोच करके कि नहीं, मेरे थोड़े से पैसे कमाने के कारण किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमको अपने ग्राहकों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, आखिर वे भी तो हमारे ही समाज के हैं। अगर वो नहीं लगाता है इंजेक्शन स्टूडेंट्स और ईमानदारी से उस सब्जी को पैदा करता है और बाज़ार में ले जाता है तो जान लीजिए अच्छाई जीत गई। और यदि इंजेक्शन लगा करके, केमिकल का इंजेक्शन दे करके उस लौकी को बड़ा करता है तो जान लीजिए कि बुराई जीत गई। स्टूडेंट्स, ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता रहता है, और इसी अच्छाई और बुराई के संघर्ष को विलियम शेक्सपियर अपने ट्रेजेडीज़ में दिखाने का प्रयास करता है, एक लाइफ की फिलॉसफी देने का प्रयास करता है कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, राइट। जीवन एक निरंतर संघर्ष है जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष चलता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक स्टेप आगे बढ़ करके शेक्सपियर अपने हैमलेट में, अपनी मैकबेथ में, अपने किंग लियर में, अपने ओथेलो में, अपने जूलियस सीजर में, अपने एंटोनियो, कोई भी प्ले में ये दिखाता है कि इस अच्छाई और बुराई के संघर्ष में अंततोगत्वा जो पराजय हो जाती है वो अच्छाई की हो जाती है। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में आप देखेंगे कि जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, वो स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। इस व्यवहारिक संसार में, इस व्यवहारिक दुनिया में जो ऑनेस्टी है वो परेशान नजर आती है। चाहे आप हैमलेट में देखें, ये अलग बात है कि अंततोगत्वा जो बुरा है उसका तो समापन होना निश्चित है, लेकिन विडंबना ये है कि बुराई के साथ साथ अच्छाई भी दंड प्राप्त करती है, इस चीज को दिखाने का प्रयास करता है, राइट। ये जो आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, शेक्सपियर के नाटकों में आप देखेंगे, विशेष करके ट्रेजेडीज में, कि जो अच्छाई है वो भी स्ट्रगल करती है, जो इविल है उसका तो समापन होना ही चाहिए। गुड और इविल के स्ट्रगल में इविल का सत्यानाश, सर्वनाश तो निश्चित ही है, होना ही चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि अंततोगत्वा इविल का तो नाश होता ही है, लेकिन साथ साथ जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो अच्छाई है,
वो भी संघर्ष करती है और अंततोगत्वा उसका भी समापन हो जाता है। ये अलग बात है कि जो सच्चाई वाली डेथ है हीरो की, वो लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव इमोशन राइज करती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के कल के लेक्चर में आपको बताया था कि एक अपलिफ्टमेंट होता है। कभी भी हीरो की डेथ से जो ऑडियंस है वो निराश नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर एक सिंपैथी का भाव आता है, उनको एक प्रेरणा मिलती है। उसको मृत्यु नहीं मानते, बल्कि उसको वो बलिदान मानते हैं हीरो की सच्चाई की जीत के लिए। तो गुड और इविल के बीच का ये जो संघर्ष होता है, उसमें विलियम शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज में ये दिखाने का प्रयास करता है कि ये शाश्वत सत्य है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है बुराई। हीरो भी जो मिस्टेक करता है, इतने सारे सद्गुणों के बावजूद, हैविंग ऑल द गुड क्वालिटीज, जो उसके एक कमी होती है, एक सिंगल मिस्टेक कर जाता है, उसके कैरेक्टर का जो फ्लॉ होता है, जो ट्रेजिक फ्लॉ कहलाता है, हैमार्सिया ऑफ द कैरेक्टर, वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि जो इविल है वो इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप मानव हैं तो मैन इज द आइडल ऑफ गुड एंड बैड, मैन इज द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। मानव अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। यदि वो पूरी तरीके से अच्छा हो जाए, टोटल गुड हो जाए, तो फिर तो वो देवता हो जाएगा ना, ही विल बी गॉड, ही विल बी एंजल। लेकिन यदि पूरी तरीके से उसके अंदर सब बुराइयां ही हो, तब तो वो सैटन हो जाएगा ना, दैत्य हो जाएगा ना, राक्षस हो जाएगा। मैन मैन इसलिए है, ना वो गॉड है ना वो डेविल है। मैन इज मैन बिकॉज ही हैज सम गुड क्वालिटीज एंड सम इविल क्वालिटीज, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छी गुण हैं, कुछ खराब गुण हैं। वो अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। इस इविल और गुड के मिक्सअप को दिखाने का प्रयास करता है हीरो के कैरेक्टर में स्टूडेंट्स विलियम शेक्सपियर। तमाम सारे सद्गुण होते हैं हीरो के अंदर, लेकिन कुछ एक कमियां भी रह जाती हैं उसके अंदर, जिन कमियों के कारण, जिन बुराइयों के कारण वो संघर्ष करता है। राइट? जैसे हैमलेट को अगर आप पढ़ेंगे तो हैमलेट में आपको लगेगा कि इतना वीर पुरुष, वीर नौजवान, इतने अच्छे गुणों के बावजूद जो उसके अंदर आज की बात कल पे टालने का जो एक अवगुण है उसके अंदर, जो अपनी एक्शन में पैसिव रहने की जो उसकी प्रवृत्ति है, ए क्वालिटी ऑफ इनडिसीजन, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट को आप पढ़ेंगे, करूं कि ना करूं, जो इनडिसीजन की स्थिति रहती है, अनिर्णय की स्थिति रहती है, वो चीज उसकी डेथ का कारण अंत में बन जाती है। वो तैयार है क्लॉडियस से रिवेंज लेने के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञ है, लेकिन एक बार वो क्लॉडियस को सिर्फ इसलिए मौका पा करके भी नहीं मारता है कि वो प्रेयर कर रहा है ईश्वर की। उस वक्त क्लॉडियस बैठ करके ईश्वर की पूजा कर रहा होता है, उस वक्त हैमलेट को मौका मिलता है मारने का, लेकिन वो अपनी इसी गुड क्वालिटीज़ के लिए कि किसी प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो एक ये गुड क्वालिटी है, इसके कारण वो स्ट्रगल करता है। ये स्टूडेंट्स मैंने हैमलेट के बारे में बताया। इसी तरीके से जो मैकबेथ को अगर आप पढ़ेंगे तो वो अपने किंग डंकन से बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है, लेकिन एक जो उसके अंदर कमी है कि वो महत्वाकांक्षा उसकी, तो उसकी गुडनेस और जो उसके अंदर एक इविलनेस है, दोनों के बीच का स्ट्रगल थ्रू आउट द प्ले चलता रहता है। तो इस चीज़ को हमेशा दिखाने का प्रयास करता है कौन? स्टूडेंट्स,
शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज़ में, चाहे जिस प्ले का मैंने एक दो एग्जाम्पल हमेशा देते हुए चल रहा हूँ, राइट, उसको आप देखेंगे, चाहे जूलियस सीजर में भी आप देखेंगे, राइट। एक्चुअली जो ऑडियंस ही नहीं, जो पर्टिकुलर जिस देश का राजा होता है या जिस देश का जनरल जो जो हीरो है, उसकी क्वालिटीज़ को वास्तव में वहाँ की जनता समझ ही नहीं पाती है कि उसके अंदर सच्चाई क्या है, उसके अंदर गुण कौन सा है, वो किन चीज, माने लोग डिस्गाइज में रह जाते हैं। लोग एक्चुअली वहाँ की जनता समझ ही नहीं पाती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो अनअवेयर होती है। वो सारा का सारा संघर्ष जनता से दूर उस हीरो के हार्ट में चलता रहता है। बहुत बाद में जनता को इस बात की जानकारी हो पाती है। अगर आपको इसको देखना है किस तरीके से जूलियस सीजर में स्ट्रगल चलता है, तो आप जूलियस सीजर में भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किस तरीके से वो अपने आप को महसूस करता है, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा है, किस तरीके से वो सफ़र करता है अपनी वीकनेसेस को लेकर के, वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को आप बेसिकली पढ़िए। हमेशा सफरिंग कर जाती है। अक्सर शेक्सपियर की ट्रेजेडी की ये सबसे विशेष बात है कि गुड वहाँ पे स्ट्रगल कर जाता है, जो अच्छाई है वो स्ट्रगल कर जाती है स्टूडेंट्स। और उसका केवल एक कारण होता है कि हीरो के कैरेक्टर में कोई वीकनेस होती है, फैटल फ्लॉ होता है, जिस कारण से वो अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राइट, क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड हाइमार्शिया। व्हाट स्टूडेंट्स? हाइमार्शिया। हाइमार्शिया इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट characteristic of William Shakespeare's tragedies. Right? What is Hymarsia, students? Right? Hymarsia का मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है हाइमार्शिया। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स सिन या एरर, कोई कमी हो जाए, कोई गलती हो जाए आपसे। राइट, क्लियर स्टूडेंट्स? ये वास्तव में हैम्टेन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हैम्टेन एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिससे इस हाइमार्शिया की व्युत्पत्ति होती है। राइट, ये वास्तव में हाइमार्शिया का मतलब एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जो हीरो होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये अलग से तमाम एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज हाइमार्शिया। तो आप ये बताएंगे कि हाइमार्शिया ट्रेजेडी की एक बहुत खास डिवाइस है, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट्स, जो हीरो होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, सेंट्रल फिगर जो होता है, प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज। वो एक प्रतिमूर्ति होता है तमाम सारे गुणों का, चाहे वो वीरता का गुण हो, चाहे वो शासन सत्ता को चलाने का गुण हो, चाहे जीवन को समझने का गुण हो, चाहे मानवीयता का धरातल हो। हर दृष्टि से उसके अंदर तमाम अच्छाइयां होती हैं, लेकिन उन अच्छाइयों के साथ कोई एक वीकनेस उसकी जरूर होती है। कोई ना कोई उसके कैरेक्टर में एक ऐसा वीक पॉइंट होता है। वो उस एक कमी के कारण कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है, कोई एक मिस्टेक वो करता है, जो मिस्टेक उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। राइट, कोई ना कोई एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। हाइमार्शिया को कई जगह आपको ट्रेजिक फ्लॉ लिखा हुआ मिलेगा, ट्रेजिक फ्लॉ। राइट स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेजिक फ्लॉ होता, कोई एक वीकनेस, हैविंग ऑल द गुड क्वालिटीज, हैविंग ऑल नाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, शेक्सपियरियन हीरो स्पेशली इन ट्रेजेडीज हैज सम वीकनेसेस,
सम मिस्टेक ही कमिट्स ऑलवेज, कोई ना कोई एक गलती कर देता है, और वही एक गलती उसकी सारी की सारी सफरिंग का कारण बन जाती है, और न केवल विद्यार्थियों कारण बन जाती है, बल्कि अंततोगत्वा वही एक गलती, उसके कैरेक्टर की वही एक वीकनेस, वही एक कमी अंततोगत्वा उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, सारे गुणों के बावजूद जो एक कमी है, जो एक मिस्टेक है, जो एक एरर है, जो एक वीकनेस है, उसी को हैमार्शिया कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं एग्जाम्पल की चर्चा करूं तो चाहे आप हैमलेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप मैकबेथ का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे किंग लियर का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप ओथेलो को, अब आप कोई भी एग्जाम्पल आप लेंगे, कोई भी प्ले आप स्टडी करेंगे, कोई भी प्ले आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें शेक्सपियर के हर हीरो में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप हैमलेट को पढ़ेंगे तो हैमलेट में आपको लगेगा कि इतना अच्छे हृदय का व्यक्ति और इतना वीर पुरुष, इमोशनली इतना स्ट्रांग व्यक्ति आखिर इतने वीक इमोशन का कैसे हो गया। तो आपको पता चलेगा कि वो ही इज द मैन ऑफ इनडिसीजन, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वो करे कि ना करे। उसको अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है अपने चाचा से, किंग क्लॉडियस से, लेकिन वो शुरू से अंत तक एक ही वीकनेस उसके अंदर होती है कि अनिर्णय की स्थिति में रहता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, करूं कि ना करूं, और यही चीज उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। अगर आप हैमलेट मैकबेथ की तरफ आते हैं, जिसको आपको पढ़ना है आगे, मैकबेथ की अगर आप स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि इतने अच्छे रुतबे का व्यक्ति, जो किसी को भी हरा देने में अकेले ही सक्षम है, सेनाध्यक्ष है डंकन की आर्मी का, राइट? लेकिन उसके कैरेक्टर की जो एक फ्लॉ है, एक मिस्टेक करता है वो अपनी एक वीकनेस के कारण। उसकी वीकनेस है कि ही इज मैन ऑफ ओवर एम्बिशन, अति महत्वाकांक्षा जो उसके अंदर की है, कि वेयर ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है, आर्मी के जनरल पद से नहीं संतुष्ट है, उसको तो राजा बनना है, राजा बनने की जो उसकी सनक जो महत्वाकांक्षा है, एक वीकनेस उसको सिन करने के लिए, उसको पाप करने के लिए विवश कर देती है। वो एक गलती कर बैठता है। वो गलती कौन सी स्टूडेंट्स है? वो डंकन की हत्या कर देता है, और यही उसकी एक कमी, उसके कैरेक्टर का यही एक फ्लॉ एटलीस्ट उसकी डेथ का कारण बन जाता है, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आप हैमार्शिया समझ गए होंगे। हैमार्शिया को बार बार मैं कह रहा हूँ ट्रेजिक फ्लॉ भी कहा जाता है, राइट स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ट्रेजिक फ्लॉ मीन्स एटलीस्ट अ मिस्टेक, अ वीकनेस ऑफ द कैरेक्टर विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द हीरो, जो हीरो की मृत्यु का कारण बन जाती है। स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैमार्शिया कहते हैं। ये शेक्सपियर के जितने प्लेज आपको मिलेंगे सब में देखने के लिए मिलेगा, जितनी भी ट्रेजेडीज आप देखेंगे उसमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, एक अगली खास बात होती है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज है ट्रेजिक वेस्ट। व्हाट स्टूडेंट्स? ट्रेजिक वेस्ट। व्हाट स्टूडेंट्स? ट्रेजिक वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ट्रेजिक वेस्ट, इसको मैं इनडायरेक्ट रूप में आपको पहले भी बताता रहा हूँ। ट्रेजिक वेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आप एक चीज़ देखेंगे, खास बात देखेंगे, एक स्पेशल चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि द डेथ ऑफ हीरो यू फाइंड इन द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में आपको अक्सर
हीरो की डेथ देखने के लिए मिलेगी। एंड इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज वेस्टेड देयर, सब बर्बाद हो गया, राइट। वो स्ट्रगल करता है, वो संघर्ष करता है। विशेष करके हैमलेट में अगर आप देखिए, अगर आप हीरो को देखेंगे तो हीरो के प्रति आपके मन में हमेशा सहानुभूति का भाव आएगा कि ही इज अ गुड मैन। विलेन के प्रति आपके मन में नफरत का भाव आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे कि अंततोगत्वा जो हीरो है वो भी मारा जाता है। तो फिर विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल हुई कहां, आप बताइए। उसकी जो ट्रेजिक डेथ हुई है वो तो वेस्ट हो गई ना, राइट। भाई जो बुराई के रास्ते पर है उसका तो पतन होना चाहिए, मान रहा हूं। अगर हैमलेट नामक प्ले में क्लॉडियस जो हैमलेट का चाचा है, उसने ही हैमलेट के पिताजी को माने अपने सगे भाई की हत्या की है, तो स्टूडेंट्स वो हत्यारा है, पापी है ना। अगर मैकबेथ उससे बदला ले रहा है तो क्या गलत कर रहा है। अगर हैमलेट उससे नफरत करता है तो क्या गलत कर रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचता है क्लॉडियस हैमलेट के खिलाफ, लेयर्स से मिलकर के द्वंद्व युद्ध करवाता है, तलवार में जहर लगवा देता है, पॉइजन रखवा देता है टेबल पर। स्टूडेंट्स, अंत में क्लॉडियस मरता है, आई एक्सेप्ट। लेकिन सच्चाई को क्या मिला? सच्चाई भी तो मर गई, साथ साथ क्लॉडियस के साथ साथ हैमलेट भी तो मर जाता है लास्ट में। तब तो हम ये कह सकते हैं कि जो विलेन है वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम पूरी जिंदगी आनंद लिया, अंत में तो सभी को मारना है। लेकिन ज्यादा नुकसान तो हीरो का होता है, जो पूरी जिंदगी परेशान रहता है और अंत में वो भी मर जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेजिक वेस्ट हो जाता है ना, राइट। इसमें विजय कहां हुई? ना तो क्लॉडियस हारा, ना तो हैमलेट जीता। क्लॉडियस की हार तो तब मानी जाती, हैमलेट की विजय तो तब मानी जाती जब डेनमार्क में शासन करने के लिए हैमलेट रह जाता और क्लॉडियस मार दिया जाता। तब तो ट्रेजिक विक्ट्री होती। मीन्स वी कैन से दैट in Shakespearean tragedies you will always find a tragic waste of goodness. अच्छाई का ट्रेजिक वेस्ट हो जाता है, उसका भी समापन हो जाता है स्टूडेंट्स, वो भी समाप्त हो जाती है, राइट। तो ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ट्रेजिक वेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेजिक वेस्ट कहलाता है, राइट। जो अगली खास बात है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, वो है स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रगल। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का एक स्पेशल पार्ट है, बड़ी ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज यू विल फाइंड ए कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। वो संघर्ष आपको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दोनों तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, क्लियर। ये जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, जो बाह्य रूप में आपको दिखाई पड़ता है, वो कहीं जो बाहर हीरो आपको संघर्ष करता हुआ नजर आता है, तमाम सारी विसंगतियों से जूझता हुआ नजर आता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आउटर स्ट्रगल, व्हाट यू इनकाउंटर इन द लाइफ ऑफ अ हीरो।
जो हीरो के जीवन में बाहर आपको संघर्ष दिखाई पड़ता है, तमाम सारे षड्यंत्रों से जूझता है, उसके अपने ही अपने साथ गद्दारी कर जाते हैं, वो ज़िंदगी में अनिर्णय की ज़िंदगी जीता है, भरोसा नहीं कर सकता किसी पर, तमाम सारे जो संघर्ष उसके जीवन में रहते हैं बाह्य रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में स्टूडेंट्स उसका जो स्रोत होता है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट है। कहीं ना कहीं वो संघर्ष की एक स्थिति उसके अंदर भी चलती रहती है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और वो जो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग की कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनल है उसके अंदर है, उसी का रिजल्ट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बाहर दिखाई पड़ता है। जैसे मैकबेथ को आप पढ़ते हैं जब, तो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब वो डंकन की हत्या कर देता है तो हत्या के बाद लगातार उसके अंदर जो एक रिपेंटेंस का भाव चलता रहता है, जो पछतावा उसके जीवन में चलता रहता है कि व्हाट रॉन्ग आई हैव डन, क्या गलत मैंने कर दिया, व्हाई आई हैव डन, जो पछताता है, जो अंदर अंदर वो कुढ़ता है, जो अंदर अंदर उसके अंदर संघर्ष चलता रहता है, जो उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसके अंदर पागलपन भर देती है, उसको भूत दिखाई पड़ने लगता है, इतना मेंटली वो सप्रेस हो जाता है। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो अंदर की उसके अंदर का संघर्ष चल रहा है, वो उसके एक्सटर्नल एक्शंस में नजर आने लगता है, उसके वाह व्यवहार में पागलपन जैसी स्थिति आ जाती है, वो डिस्टर्ब दिखाई पड़ता है, ऐसा आचरण करने लगता है। पार्टी के दौरान जब पार्टी होती रहती है उसके घर में, तो उसको भूत दिखाई पड़ने लगते हैं, वो हर कदम पे संघर्षों का सामना करता है। ये अलग बात है कि बाद में लेडी मैकबेथ उसकी जो पत्नी है वो एक स्ट्रांग रोल अदा करती है, लेकिन वहाँ पे जो हीरो है वो वीक हो जाता है। तो जो बाहर संघर्ष दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं अंदर का संघर्ष है। तो स्टूडेंट्स, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिले। अगर आप हैमलेट को पढ़ें, हैमलेट में भी जो उसके अंदर उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड टेक द रिवेंज और वी शुड जस्ट फाइंड आउट ट्रूथ फर्स्ट, पहले सच्चाई का पता लगाएं कि जो हमको पता चला है कि मेरे पिताजी की हत्या क्लॉडियस मेरे अंकल ने की है, ये सही है कि गलत है। जो अनुसंधान करने में लगा हुआ है, उस अनुसंधान के चक्कर में वो मैन ऑफ इनएक्शन हो जाता है, अनिर्णय वाला व्यक्ति हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो प्लस माइनस, टू बी आर नॉट टू बी, डू आर नॉट डू जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उसके आउटर एक्शन में भी नज़र आता है। जो उस बाह्य जीवन में जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो कोई भी इस तरीके से आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको हमेशा उसमें ये नज़र आएगा कि किस तरीके से एक इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की एम्बॉडीमेंट होती है शेक्सपियर की ट्रेजेडी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।